Hello friends, very warm welcome to again चौहान सर इंग्लिश। आज हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, आपके वोकेबलरी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, क्योंकि सीजीएल में वोकेबलरी जो इंग्लिश है, इंग्लिश वोकेबलरी एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है और सिंपल कुछ फॉर्म्स के वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हम कर रहे हैं। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। करेक्ट आंसर इज फुसिलैड, यानी एक समय में बहुत सारी बुलेट्स को जब फायर किया जाता है, लाइक AK-47 से जब फायरिंग की जाती है तो उसे कहा जाता है फुसिलैड। यहाँ पर कुछ और वर्ड्स भी दिए हैं, जैसे रेटल दिया हुआ है। रेटल कहते हैं जैसे खड़खड़ाहट की जो आवाज़ होती है, ए नॉइस मेड बाय हार्ड थिंग्स हम कह सकते हैं। शूट आप जानते हैं, आर्चरी हम सब जानते हैं, जो कि तीर और तीर कमान से रिलेटेड है। नेक्स्ट 33 हमारा क्वेश्चन है, ए टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन। देखिए, एक टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन उसको कहा जाता है अमेजन। अब इसमें 2-3 वर्ड और दिए हुए हैं। सायरन आप सब लोग जानते हैं। एक वर्ड दिया हुआ है हेरिडेन। देखिए, हेरिडेन का मतलब होता है टॉर्चर करना, किसी को डिस्ट्रॉय करना, टॉर्चर या परेशान करना, डिस्ट्रॉय करना। और एक और वर्ड नया आया आपके लिए, श्रू। अच्छा वर्ड है। देखिए, श्रू कहते हैं ए बैड टेम्पर्ड अनप्लीजेंट वुमेन को, यानी एक ऐसी औरत जो झगड़ालू हो, बार बार झगड़ती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। देखिए, इससे रिलेटेड दे रखे हैं हमें, एक तो लैब्रिंथ दे रखा है, मेज़ दे रखा है, कॉनंड्रम दे रखा है और पजल दे रखा है। देखिए, लैब्रिंथ का मतलब होता है, लैब्रिंथ और मेज़ दोनों सेम है, भूल भुलैया जिन्हें कहा जाता है। पजल भी सेम, उसी से एक जैसा वर्ड है। लेकिन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो है उसको क्या कहा जाएगा? कॉनंड्रम कहा जाएगा। नेक्स्ट है, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। देखिए, किसी कंट्री के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस और उस पर एम्पायर करना, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पर शासन किया लगभग 200 साल तक, तो वो एक साम्राज्यवाद जिसको हम कहते हैं, उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस अपना यहाँ पर डाला, वो इम्पेरियलिज्म कहलाएगा। इम्पेरियलिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेशनलिज्म हम जानते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिसी बेस्ड होता है। कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद, जैसे अमेरिका है और भी जैसे बड़ी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि बिजनेस को ही, ट्रेड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ट्रेड से ही अपने प्रॉफिट्स को कमाते हैं। कम्युनिज्म होता है सोशलिज्म, मतलब जो सामान्य रूप से जो भी गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट हैं उनका जो बेनिफिट्स है उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन हु स्टडीज़ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। देखिए, वर्ड्स की हिस्ट्री और उसके ओरिजिन की स्टडी करने वाला पर्सन कहलाएगा टिमोलॉजिस्ट। डी आंसर है। पॉलीग्लोट कहते हैं एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल सकता है, लिख सकता है, वो पॉलीग्लोट कहलाएगा। देखिए, पॉली का मतलब ध्यान रखिए डबल से होता है हमेशा। जैसे एक वर्ड होता है पॉलीगेमी, पॉलीगेमी का मतलब है जो डबल, जो 2 शादियों करने वाला पर्सन जो होता है। पॉली का मतलब डबल से आप रिलेट कर लगाएं हमेशा, पॉली अगर किसी वर्ड के आगे आता है तो। फिर इसमें ग्रामरियन एक वर्ड दे रखा है। देखिए, ग्रामरियन वर्ड जो है ग्रामर से रिलेटेड है, जो ग्रामर की स्टडी करता है वो पर्सन ग्रामरियन है। फिर है एथनोलॉजिस्ट। देखिए, एथनोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो सोसाइटी और कल्चर की स्टडी करता है, अलग अलग समाज की, अलग अलग उसके कल्चर्स की जो स्टडी करता है डिफरेंट की। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से अरेबियन कंट्री में जाए और वहाँ का कल्चर अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हम एथनोलॉजिस्ट ही कहलाएंगे। नेक्स्ट है, ए बुक विच होल्ड्स सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर। देखिए, ओमनिबस कहलाएगा। इसका आंसर है कि जो सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर को एक बुक कंटेन करती है वो बुक कहलाती है ओमनिबस। बायोग्राफी जो होती है वो किसी पर्सन की खुद की लाइफ से रिलेटेड होती है, खुद की लाइफ से,
वो तो ऑटोबायोग्राफी हो गई। एक पर्सन जो दूसरे की लाइफ पर जो लिख रहा है वो बायोग्राफी कहलाएगी, और पर्सनल अगर खुद की लाइफ पर लिख रहा है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। एक है एंथोलॉजी। देखिए एंथोलॉजी कहते हैं लिटरेरी वर्क्स का जो कलेक्शन है, यानी साहित्यिक जो कार्य जो किए हुए हैं उनका एक संग्रह जो है, जैसे मान लीजिए कविताओं का संग्रह है और जैसे इस प्रकार का संग्रह, वो एंथोलॉजी कहलाएगा। एक वर्ड और आया बाइब्लियोथीक। बाइब्लियोथीक जो होता है वो लाइब्रेरी को कहा जाता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है आपके लिए। लाइब्रेरी को बाइब्लियोथीक कहा जाता है, पुस्तकालय जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ बुक्स हमें मिलेगी। नेक्स्ट है वन हु डेलिबरेटली डैमेजेस अदर पीपल्स प्रॉपर्टी। देखिए अदर्स पीपल की प्रॉपर्टी को जो डैमेज करता है वो पर्सन क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं वेंडल। वेंडल जो पर्सन होता है जो दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। एक वर्ड देखिए इसमें आया आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट वो पर्सन होता है जो आगजनी करता है, दूसरों के यहाँ पर घरों में जाकर के आग लगा देता है। डिस्ट्रक्टर हम जानते हैं जो डिस्ट्रॉय करता है, किसी चीज़ों को नष्ट करता है, तोड़ फोड़ करता है। और वैम्पायर देखिए एक ऐसा प्रेत होता है जो कि डेडली पर्सन है, वो मर चुका है लेकिन उसमें अभी भी वो रीएनिमेटेड बॉडी है उसमें, और रीएनिमेटेड बॉडी ऑफ ए डेड पर्सन है, और वो ब्लड सक करने का काम करता है। ये प्रेत हम जिसको कहते हैं, ये वैम्पायर्स होते हैं। देखिए इससे रिलेटेड इन वर्ड्स का जो कुछ जो इन वर्ड्स की डेफिनेशंस हैं, इन वर्ड्स का जो विस्तार है वो मैंने एक अलग से इसमें मैंने लास्ट में आपके लिए शो कर दिया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।